डॉली दी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ना ठीक से शूट किया था, जैसे इस विराट ने सिखाया था बिल्कुल वैसे ही किया था। मेरी कोई गलती नहीं है डॉली दी। कोई बात नहीं निशु। नहीं डॉली दी, बात है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो भी प्रॉब्लम हुई राइफल में वो कैसे हुई, क्यों हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निशु अभी घर चल, वहाँ जाकर हम सोचेंगे। हाँ नहीं, मुझे अभी कभी ना विराट से बात करनी है, मैं जा रही। निशु प्लीज देख, सर इस टाइम बहुत गुस्से में, तेरी सही बात भी उनको सिर्फ गलत समझ आएगी। एक काम करते हैं, घर चलते हैं, जब सब कुछ थोड़ा सा शांत हो जाएगा तब तू उनसे बात कर ले। तू नहीं समझ रहा है सौरभ, अब तक बहुत देर हो जाएगी, मुझे अभी के अभी जाना होगा, प्लीज। लेकिन निशु निशु ये ले, रमेश चाचू का फोन है, उन्हें तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ पापा। निशु बेटा, देख बेटा, मुझे डॉली ने बता दिया वहाँ क्या हुआ है, तू अभी के अभी सबके साथ वापस घर आ जा। नहीं पापा, मैं इस वक्त घर नहीं आ सकती, मुझे अभी कभी विराट सर से बात करनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पापा, प्लीज। निशु, विराट सर से बाद में बात हो जाएगी, तू टेंशन मत ले, वो कहीं जा नहीं रहे हैं। तू अभी कभी घर आती है या मैं और लक्ष्मी आए तुझे वहां लेने? बेटा प्लीज मान जा सबकी बात और वापस घर आ जा। एक विराट सर से बाद में बात हो जाएगी, प्लीज आजा वापस। ठीक है, आ रही हूँ। क्या बोला? आ रही है। निशु सुन मेरी बात, हम घर जा रहे हैं और वो भी अभी। हाँ जा तू चेंज करके जा। अमन का फोन तो मिल गया, बस उसके चाचा का नंबर मिल जाए। क्या नाम था? जसपाल सिंह। ये रहा नंबर। अब अगर अमन को इस घर से कोई बाहर निकाल सकता है ना, तो वो उसके चाचा ही है। अमन के चाचा उसे घर से ले जाने के बाद क्या करते हैं उसके साथ, उसे मुझे क्या। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मुझे उस लड़की को इस घर से बाहर निकालना है। रूपन, विमला दी आप भी क्या कर रही है तू? ये ठीक नहीं है। विमला दी, मैं तो देख रूपन, मैं भले ही अमन और उमेश की शादी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अमन के जो चाचा है ना, वो अच्छे इंसान नहीं है। देख, मैं उस बच्ची का बुरा नहीं चाहती हूँ, और अगर वो अपने चाचा के पास चली गई ना, तो वो उसको जरूर परेशान करेंगे। कौन किसे परेशान कर रहा है विमला? हाँ? क्या हुआ, तुम दोनों बहनें इतना घबराई हुई क्यों? बात हुई है क्या? आप कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? आपको डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा है ना? अरे यार, ये कुछ दिन कब खत्म होंगे? बोर हो गया हूं उस कमरे की दीवारों को देख देख कर। थोड़ा टहलने चला गया था बाहर। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। आपने वो पीली वाली गोली ली कि नहीं? आप जाइए, पहले वो दवाई ले लीजिए प्लीज। ठीक है मैडम, आपकी डांट खाने से अच्छा है वो पीली वाली गोली खा लूं। अपना फोन आप दे दी, कुछ भी करती। लीला जी का फोन। हे भगवान। जय जिनेंद्र लीला जी, कैसी हैं आप? जय जिनेंद्र विमला जी, बस ठीक ही हूँ। बेटे और बहू के बिना जिंदगी कट रही है। बहू की बहुत याद आ रही थी। अब आजकल के बच्चों से फोन की क्या उम्मीद करना, सोचा खुद ही फोन लगा लूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं लीला जी। डॉली आज आपको फोन करने ही वाली थी। वो अभी तो थोड़ी देर के लिए अपने भाई बहनों के साथ कुछ बाहर गई हुई है। जैसी वापस आती है मैं आपको फोन करवाती हूँ। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा ये बताइए कि भाई साहब की तबीयत कैसी है? घर के ऐसे माहौल में उनकी कैसे हो रही होगी देखभाल? जी मैं समझी नहीं। सुमित बता रहा था कि उमेश किसी पंजाबी लड़की से शादी करना चाहता है। मैंने तो सुमित से कहा कि जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि डॉली की शादी में जो नॉनवेज स्टार्टर के लिए मेरे पंजाबी दोस्तों की बेइज्जती कर सकते हैं, तो ऐसे रिश्ते के लिए कैसे मान जाएंगे वो लोग? जी ऐसी कोई बात नहीं लीला जी, जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। अच्छा ही होगा अगर गलतफहमी हो, वरना सब लोग कहेंगे
कि गंगवाल परिवार दोगली सोच रखते हैं, बेटियों के लिए कुछ और बेटों के लिए कुछ। कैसी बातें कर रही हैं आप लीला जी? हमारे परिवार की भी कुछ इज्जत है समाज में। उसी का तो डर है विमला जी। अब कैसे भी सही, रिश्तेदार तो हम आपके हैं ही ना। अब पंजाबी लड़की घर में आएगी तो नाम तो हमारा भी खराब होगा ना आपके साथ साथ। और मैं नहीं चाहती कि डॉली और सुमित के रिश्ते में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आए। खैर छोड़िए, पर कोई भी फैसला लेने से पहले डॉली की शादी के बारे में एक बार जरूर सोचिए। जी जी बिल्कुल। अब आप तो जानती ही हैं विमला जी कि घर जोड़ने में कितना वक्त लगता है और टूटने में बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं रखती हूँ, डॉली आए तो बोल दीजिएगा। जय जिनेंद्र। क्या हुआ दीदी? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? रूपन, लीला जी ने जैसे खरे शब्दों में धमकी दे दी है कि अगर उमेश और अमन की शादी हो गई तो डॉली की शादी भी खतरे में है। क्या? सच कहूँ दीदी, इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द घर से बाहर निकालना ही अच्छा है, आपके लिए भी और इस परिवार के लिए भी। और उसे जल्द से जल्द घर से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ये चाचा जी। मिस निशा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती थी। बुरा मत मानिएगा मिस निशा, बट हो सकता है शूटिंग के लिए आप बनी ना हो, आप में वो बात ही ना हो। मुझे लगता है आपको इस शूटिंग का सपना छोड़ देना चाहिए। आई मीन, व्हाई डोंट यू ट्राई योर हैंड ऑन ज्वेलरी डिजाइनिंग अपनी फैमिली की तरह, या आई थिंक यू लव मेकिंग दैट गुड लक चार्म, राइट? आपको बहुत शौक। You should try that. Anyway, goodbye, Miss Nisha. All the very best. निशु, देख, मुझे गलत मत समझना। वैसे तू जानती है कि मैं सिंपैथी दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यार मैं हैरान इस बात पे हूँ कि राइफल खराब कैसे हो सकती है। मैंने अपनी आंखों से शेखर सर को वो राइफल केयरटेकर को देते हुए देखा है। अब उन्होंने दिए तो चेक करके दी होगी। इनफैक्ट तूने उनसे कहा था ना राइफल चेक करने के लिए, तो उनके चेक करने के बाद यार राइफल डिफेक्टिव कैसे हो सकती है? पता नहीं है सर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तू जा यहाँ से, कल बात करते हैं। चल, तो ख्याल रखना अपना।
बेटा, हम जानते हैं क्या हुआ। तू आ बैठ। जब तू शूट करने वाली थी ना, तो तेरे पापा मुझसे कहा नहीं गए। हमने सब कुछ सुना, सुकू ने हमें बताया। पापा मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया पापा। बेटा ऐसा नहीं बोलते, देख रोना बंद कर, रोना बंद कर तू। नहीं पापा, सबको मुझसे उम्मीद थी, सबने मुझ पे भरोसा किया था, लेकिन शायद मैं किसी के भरोसे के लायक ही नहीं। नहीं बेटा, निशु, क्या बोल रही है तू? निशु बेटा, बेटा देख, किस्मत का रोना ना वो रोते हैं जो कोशिश नहीं करते। तूने तो कोशिश की ना। निशु, लड़के हारना अपने आप में ही एक जीत होती है ना। लेकिन माँ, आज मेरी वजह से लक्ष्य एकेडमी ने फंडिंग का आखिरी चांस भी खो दिया। आज मेरी वजह से माँ, लक्ष्य एकेडमी का फ्यूचर खतरे में है। निशु, आज मेरी वजह से उनका सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। निशु, निशु इधर देख मेरी आंखों में। इसमें तेरी गलती नहीं है, तू हमारा गुरूर है बेटा। और तू बता, तूने अपना वो गुड लक चार्म विरासर को दिया था ना? हाँ? और जो इतने दिनों से दिन रात उस एकेडमी के लिए मेहनत कर रही है वो। हाँ बेटा बोल। और तूने यही सोच के दिया था ना कि हो सकता है तेरे उस गुड लक चार्म से एकेडमी की किस्मत बदल जाए। यही बोला था ना तूने? गुड लक चार्म? आई होप ये लकी चार्म विराट की हेल्प करे। निशु, वो शूटिंग रेंज में जो हुआ वो एक गलती भी तो हो सकती है ना। हाँ बेटा, और गलती तो क्या, मतलब जिंदगी में ना बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारा बस नहीं होता। यही जिंदगी है बेटा। हाँ बेटा। मम्मी पापा, एक मिनट। क्या हुआ? I mean, why don't you try your hand on jewelry designing? I think you love making that good luck charm. मैंने अपनी आंखों से शेखर सर को वो राइफल केयरटेकर को देते हुए देखा है। तूने उनसे कहा था ना राइफल चेक करने के लिए। इस गुड लक चार्म के बारे में तो सिर्फ मुझे और विराट सर को पता था, फिर शेखर सर ने इसकी बात कैसे की? निशु बेटा, बेटा किस सोच में खो गई? देख निशु, निशु बेटा जिंदगी में। एक मिनट, आप सही कह रहे हो। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हाँ, और देख बेटा, एक और बात है। पापा, माँ, मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच पापा। बेटा मेरी बात सुन। मैं ठीक हूँ ना पापा, आप लोग जाइए ना। निशु, आप चिंता मत निशु, निशु बेटा मेरी बात तो सुन ले बेटा। ये माँ बाप बनना इतना मुश्किल काम होगा मैंने सोचा नहीं था। अभी रो रही थी, अभी बच्चों को समझना ना इम्पॉसिबल। मैंने वो लकी चार्म उस ड्रॉवर में रखा था, जो इस ड्रॉवर में इन्वेस्टर्स की फाइल है। इसका मतलब यह है कि जिसने बैग चोरी करने की कोशिश की थी वो कोई और नहीं, शेखर सर थे। जंगल में हम पे 2 आदमियों ने अटैक किया था। अगर उसमें से एक शेखर सर थे तो वो गोली शायद उनको ही लगी होगी। इसका मतलब ये है कि घाव अब भी होगा। मुझे अभी के अभी विराट को फोन करना पड़ेगा और ये सारी बातें बतानी होगी।
छोटे हुकुम, आपने रात से कुछ नहीं खाया है, दूध ले लीजिए। हमने आपसे कहा हमें भूख नहीं है दादी, आप जा सकते हैं। छोटे हुकुम, आपके विश्वास ने कभी भी धोखा नहीं खाया है, आज भी इसे टूटने मत लीजिएगा। छोटा मुंह बड़ी बात छोटे हुकुम, हो सकता है मिस चेसा के फेल होने का कारण चौड़ हो। कारण कुछ भी हो दादी, सच बात तो यह है, लक्ष्य एकेडमी का आने वाला कल कभी नहीं आएगा। जो सपना पा ने देखा था, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक नई जीने की उम्मीद जागी थी, वो सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका है। लक्ष्य एकेडमी बर्बाद हो चुकी है। छोटे हुकुम, हमें अकेले छोड़ दीजिए। छोटे हुकुम। सर ने तो फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। क्या करूं? मुझे अभी क्या भी उनसे मिलना होगा। कैसे मिलूं? I'm really sorry, bro. तो वो राइफल। आपके शूटर ने तो पूरे इवेंट का तमाशा बना के रख दिया। सॉरी मिस्टर विराज, आपके इस एकेडमी के लिए हम फंड नहीं देते। विराज का फोन तो अब तक स्विच ऑफ आ रहा है। क्या करूं? मुझे उन्हें ये बात आज ही बतानी होगी, कल के लिए वेट नहीं कर सकती। निशु ब्रो, प्लीज खाना खा लो। ज्वालू, मुझे ना तेरी हेल्प चाहिए। हाँ? Are you sure? हाँ, प्लीज। ओके, मैं बंटी को पकड़ती हूँ। ऑल द बेस्ट निशु ब्रो। जल्दी वापस आना। ओके ओके। निशु दी, अब जल्दी निकलो।
और अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे फोन कर देना। चलो जाओ। मैं शेखर सर केस लिया विराट सर के सामने ला कर रहा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।